सबके पुण्य पावन धरोधाम आपके पावन ग्राम के जम्मू देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास देवता नगर देवता साथ ही साथ ग्राम के समस्त आयोजक परिवार समस्त पदाधिकारीगण साथ ही साथ माइक्रोफोन रेडियो साउंड के ऑपरेटर शहीद हिमानस मंच के कुशल उद्घोषक आदरणीय उद्घोषक भैया जी आप सबके पावन चरण कमल में सत नमन प्रणाम करत भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज के पावन चरण कमल में एक छोटे से चरण वंदना तत्पश्चात मिले हुए कथा प्रसंग में कुछ भाव आप सबके बीच रखेंगे। एक छोटे से प्रयास करबो कल पहले आओ एक छोटे से भजन प्रथम गुरुवर को द्वितीय मनाओ गणेश तृतीय मनाओ मातु शारदे
दास बना के रख ले भगवान
हंस 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 प्राण निकले, हंस हंस प्राण निकले, देखो बुलाया की भर, हंस हंस प्राण निकले, देखो बुलाया की भर, कब हो गए फकीर दुनिया, कब हो गए फकीर दुनिया, हीरे भर 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 करना रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समालोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोल सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। राम की समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। बड़े सौभाग्य की बात आज ये घोरकली काल में भलो हम आप सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ले जुड़त रहना, ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त करते हुए जम्मू श्रोता समाज के पावन चरण में हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षे के नान्हे नान्हे मानस पुत्र मन के डहार ले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है। आप सहृदय स्वीकार करो। वास्तव में ये मनुष्य देह हमारा मिले काबर है का ये देह केवल खाए पिए भर मिले हैं? नहीं, ये देह हमला ये भगवान के भजन करे बर मिले हैं। तबे तो कोई संत है जिनके हिस्से की पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज। ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बावरो अब तो सयानो होते, रतन अमोल सुत काहे को ठगाइए, समुझे विचार कर ठगन को संग त्याग, ठगबाज देखकर मन न रुलाइए, सुंदर कहा अब सावधान क्यों न हो, हरि के भजन कर हरि में समाइए। ये जिन मनुष्य जीवन के परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब के एकमात्र एक लक्ष्य होना चाहिए, तो वो का तो ये भगवान के भजन कर और ये भगवान के भजन करके भगवान में ही समा जाना, ऐसा परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए। काबर संत मन के थे रामचरितमानस नान ग्रंथ न है, यह बड़े बड़े लतार तबे तक ही कागा की लाता है पवित्र भाव मानस भवन मध्य बीच, पातक मिटाता दिव्य ज्योति को जलाता है, गाता है तभी तो जीव राघवेंद्र के चरित्र, चित्त में उपासना का चित्र खींच जाता है सारा जहान महाजने का खाता लिए, बिंदु जो जवाहिरात भजन जो कमाता है, माता है पिता है सिद्धबंधु विधाता नाता है, लेकिन राम कही नाम सुखदाता से मिलाता है, राम कही नाम
सुखदाता से मिलाता है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ला आधार मान के आओ हम आप सब कुछ समय तक भगवत नाम चर्चा करें। मिले हुए पावन प्रसंग किष्किंधा कांड, चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 1 जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी 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 भार कि तुम अखिल भुवन पते लील्हे मनुज अवतार। मानस सज्जनों, प्रस्तुत दोहा के अर्थ लिखते हुए थे कि आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है क्या, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतरण लिया। ये जिन्हें ये दोहा के अर्थ अब चर्चा करने से पहले ये जान लें कि एक कथा प्रसंग वास्तव में कौन जगह के है। कथा प्रसंग कौन जगह के कौन मेरे कीर्तन आओ जाने के प्रयास करें। कथा प्रसंग किष्किंधा कांड प्रथम दोहा। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के हरण होते काखर द्वारा, रावण के द्वारा। माता सीता के हरण हुई, रावण माता सीता ला हर के लेके। तो माता सीता के जब हरण हुई तो वही समय प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता ला खोजत निकलत है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी मृग सीता मृग नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता ला खोजत है, माता सीता ला खोजत है तो पेड़ पौधा पूछते कि तुम मोर सीता ला देखे हो कहाँ। ऐसे करके वो जिन्हें खोजत आते कहाँ, माता सबरी के पास आते और माता सबरी के पास आके भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी ला 9 भक्ति सुनाते, 9 भक्ति सुनाते और 9 भक्ति सुनाए के पश्चात में की थे कि हे माता मोर पत्नी सीता के हरण हो गए, मोर पत्नी सीता के हरण हो गई है और वही मैं खोजत हूँ कौन डहान मिली थे बता सकत हस का थे। तब वही समय माता सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी लगी थे कि हाँ कुछ दूर जाबे, यहाँ से कुछ दूर जाबे तो कुछ दूर जाए के बाद में तोला एक ऋषिमुख पर्वत दिखी। अब ऋषिमुख पर्वत में तोला एक जन आदमी मिली था कौन, वो आए सुग्रीव। वही सुग्रीव से ते मितानी करबे और वही सुग्रीव से मितानी करे के बाद में वो तोर पत्नी ला खोजे में तोर सहयोग करी। ऐसे करके माता सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी लगे थे। तब यही समय भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी के बात सुनते, माता सबरी के बात सुनने के बाद में एक कनिक देरी नहीं करे, थोड़ा सी भी देरी नहीं करे, तुरते जिन्हें आगे निकलते और आगे निकले के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी और भाई लखन लाल दोनों के दोनों जिन्हें सुंदर कहाँ पहुंचे थे, ऋषिमुख पर्वत के पास में। ए तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देगी अतुल बल सेवा। वही ऋषिमुख पर्वत में कौन है, सुग्रीव। तो ये सुग्रीव काबर है, ये सुग्रीव माई डरपोकना है काबर है, आओ चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में सुग्रीव है ये ऋषिमुख पर्वत में काबर है। तो देखो एक बार की बात, एक जो मैं दानव नाम के राक्षस है, ये बाली और सुग्रीव दोनों भाई है बढ़िया रहा ऋषि अपन नगर में। तो वही समय मैं दानव नाम के राक्षस है बाली ने लड़कार थे। बाली ने की थे कि सुन बाली तोर में अच्छा पावर है, तोरे मोर से लड़ाई कर। ऐसे करके वो मैं दानव जिन्हें बाली ने लड़कार थे।
तो वही समय दोनों भाई सुग्रीव और बाली दोनों के दोनों जन है वो मैं दान वाला मारे बड़े से कि घर पीछे पीछे जा रहे थे। तो पीछे पीछे जा रहे थे तो वही समय इस बाली मैं दानों जन है एक ठन गुफा में जाके घुसते। तो जब गुफा में जाते तब वही गुफा के बाहर में रुकते कौन, बाली और सुग्रीव। तब बाली हाँ सुग्रीव चेता रहे थे, देख सुग्रीव मैं जाता हूँ वो दाना वाला मारे भाई। अब मैं जाता हूँ वो दाना वाला मारे पर अगर हम दोनों भाई चल देबो तो हमारा जिन नगर है ओकर देख रेख करिए कोनो नहीं रही। तो अस काम करबे मैं जाता हूँ उन मारे पर मैं हाँ एक पाक कितना दिन लगे थे 15 दिन तक 15 दिन तक लेते हैं देखबे वो 15 दिन के अंदर में मैं नहीं आऊँ तक जान देवे कि मैं हाँ मर गया। और मर गया मतलब ते जिन गुफा है ओला बांध देवे काबर बाली हाँ सुग्रीव रे ज्यादा बलवान रही से और ते बाली ला वरदान रही से कि ओकर संग कोनो लड़े बर आए ना तो बाली के जिन बल है जिन सामने वाला जिन शत्रु के बल हा आधा बल हा एकरे ढान तिरा जाए बाली ढान मतलब बाली हा अपन शत्रु के बल में लड़ाए। तो कहते कि मैं हाँ कहूँ वहाँ ले हार जाऊँ अगर 15 दिन के अंदर में नहीं आऊँ तो ते तुरते एक गुफा के दरवाजा ला बंद करबे और बंद करके ते हो जाके रहिबे ऐसे करके आदेश देते। तो यही आदेश में अब देखो सुग्रीव इंतजार करते काकर अपन भाई बाली के इंतजार करत 15 दिन ले महीना दिन बीत गए लेकिन बाली है निकले नहीं। एक बार समय आती कि वहां से रक्त की धारा निकलते खून बहात निकलते। तो जब एला सुग्रीव देखते तो जेन खून बाली के बस वैसने खून निकलते। तो सुग्रीव जो है कांप जाते सुग्रीव आगुल डरपोकना किस्म के आदमी। तो सुग्रीव कांप जाते और तुरते सुग्रीव जो है वो गुफा के मुख बंद करते और बंद करे के पश्चात यहाँ अपन नगर में जाके सुग्रीव राजा बन के राज करते। तो वही समय कुछ दिन बीते और कुछ दिन बीते के बाद में बाली वापस आते। बाली वो मैं दोनों मार के वापस आते और वापस आके देखते का तो यहाँ सुग्रीव हा राज करत है। तो अतकल देखते तो सुग्रीव हा थे कितना हाँ बाली की थे कितना हाँ मोला मर जाए ऐसे ही कहते मोलो धान क्या करते ऐसे करके जिन सुग्रीव है क्रोध भरे वचन से अपन भाई बाली ला मारे बर दौड़ते सुग्रीव ला मारे बर दौड़ते बाली हा। तो जब दौड़ते ना ही अपन जान ला बचाए बर सुग्रीव हा ऋषमुख पर्वत में आके हवा काबर की बाली ला श्राप मिले है का श्राप मिले है किते हाँ ऋषमुख पर्वत के तीर में घलो आबे तो सिर खंडित हो जाए तोर सिर फूट जाए ऐसे करके वाला श्राप है तेकर दिती ओ नहीं आता एकरे डर में काखा डर में अपन बड़े भाई बाली डर में सुग्रीव हा काखा संग में है। तो अपन सचिव मन के संग में संगे हनुमान जी महाराज घरे है। तो उखरे संग में ई ऋषमुख पर्वत में हवा। अब ई ऋषमुख पर्वत में है तब देखते कौन देखते सुग्रीव देखते पुरुष जुगल बल रूप निधाना देखते कि दू जन पुरुष जेमन कैसन है तो अच्छा बल के बलदारी दिखत हवा। तो ये सुग्रीव डर राज थे का डर राज थे कहूँ मोर भाई बाली है तो ये पर्वत में नहीं आ सके। अब अपन है नहीं आ सके अपन एक जन दूत ल कहूँ भेज के मोर मारे पर भेजे का ऐसे करके विचार करते कौन सुग्रीव। और विचार करके बाद में कहते कि हे हनुमान ऐसा में बात नहीं बने तो मैं मर जाऊँ। अब देखो सुग्रीव ला अभी भी डर है काजित के डर है प्राण के डर है। तो किथे मोर प्राण लते बचाबे तो का करबे ते जा धरी बटे रूप देखो तय जाई कहे सुजान जियसे न बुझाई किथे कि तय हाँ बटू के रूप धारण करके जा और जाके ओला देखबे और जाके बतावे कि मन कौन आए। ऐसे करके सुग्रीव हनुमान जी महाराज ने भेजे है। आओ चर्चा करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियावर चंद्र की भजन 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 आखिर होते का चीज भजन ये जगह होत है वो गाय वाले भजन है ना। सामान्य तौर पे आदमी ला यही लगते कि बस ये जगह हुआ थे वही बसला भजन कहे जाते। और आप सब लोग बताता हूँ ये जो भजन चलत है ना ये संगीतमय भजन ये 3 दिन बाद विराम लगने वाला है ये भजन। लेकिन हम कुछ ऐसे भजन के बात करे बर जात हन जेन भजन ला करे बर न ये माइक की जरूरत पड़े ना लाइट की जरूरत पड़े ना टेंट पंडाल की जरूरत पड़े। भजन गाए भी जाते भजन करे भी जाते लेकिन गाय वाले भजन से भजनदार महत्वपूर्ण वो जो भजन करना है ना वो घर कोई सीमा नहीं है। जब जी चाहे जब मन करे तब वो भजन कर लेना चाहिए आदमी का। वास्तविक भजन होते का चीज
जब देख के पर पीरा मतलब दूसर के दुख दूसर के तकलीफ ये होते पर पीरा। मन धर नहीं धीरा जीव कलप कलप जाए अंतसह कल बलाए आखिले आंसू छू तेरे हीरा भजन हीरा भजन कहते हीरा भजन कहते हीरा भजन कहते जब देख मीरा कलप कलप जाए अंतसा कल बलाए आखिले 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 आंसू छू तेरे हीला 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 भजन कहते हीला भजन कहते हीला भजन कहते हीला भजन कहते। जन्म दे है वो जन्म लेने वाला औलाद वो महतारी के अगर 9 महीना के दुख पीड़ा ला समझ जाएगा कि वो जिंदगी भर वो औलाद महतारी के सम्मान कर लेना फिर वो औलाद ला कोनो मंदिर में जाके घंटी बजाए की जरूरत नहीं है। ये भजन है, हाँ ये भजन है। एक बार जिंदगी भर के कमाई ला अपन संतान के पीछे ये सोच के लुटा देते कि जा बेटा मैं अपन जिंदगी ला जैसे भी जिया था सुख में दुख में पर तोड़ जिंदगी में दुख के नामो निशान होता है। एक बाप के सपना होते एक बाप के चाहत होते जौन महतारी बाप जिंदगी भर के कमाई ला हमारे पीछे लगा है पागल वो महतारी बाप लगला कभू ककरो सामने में जिंदगी भर शर्म के मारे नजर झुकान कर दे कल बड़े भजन भजन कोई नहीं हो सके है ना पर दुख के साथ रहना पड़ते। आज के नौजवान के मानसिकता विपरीत है, हाँ विपरीत है। हर कोई छोड़ता है यहाँ तरक्की की छाप को, दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। 4-4 बेटे को एक बाप पाल सकता है लेकिन 4-4 बेटे मिलकर नहीं पाल सकते एक माँ बाप को। ये दयनीय स्थिति है आज समाज में। हीला भजन भी कहा है भजन करना है तो एक लाइन और सुनो। किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा लेकिन कबूल उनकी दुआएं होती है प्यारे जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। चारों धाम तीर्थ यात्रा जाए के कोई जरूरत नहीं है, मत जाओ पैसा खर्चा मत करो यार। चारों धाम तीर्थ यात्रा करना है ना। घर में महतारी बाप अगर जिंदा है तो वो जिया जागर देवता के सेवा कर ले। चारों धाम तीर्थ यात्रा के फल तोला घर बैठे मिल ही। हाँ ये भजन है दाई के दादा के भाई के बहनी के मर्यादा के ख्याल रख ले। एक बड़े भजन कुछ नहीं हो सके। एक सुधी कहना है दाई के बल कुल्हारा दादा के बल सहारा के बल भरोसा बहनी के बल प्यारा भरला बनाल सारा के घड़ले मारा सुख समाये देवता के गवाये सरब भर दिल फेरे हिला 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 भजन करते
होते का चीज बोली में भरल मिश्री भर के बड़ जपकिरी चिड़ै के बड़ गाना साड़ के देवी बोली में भरल मिश्री भर के बड़ जपकिरी चिड़ै के बड़ गाना साड़ के देवी। कबीर साहब, हाँ कबीर साहब 500 साल पहली ये धरती मारी से अब वो है ये समाज का संदेश दे के गेरी से लिखेरी से कि संतो ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खो औरत को शीतल करे आपो शीतल हो। अगर परिवार में स्वर्ग लाना है, समाज में स्वर्ग लाना है, गांव में स्वर्ग लाना है तो एक मंत्र है मन, वो मंत्र ला याद रखना। ये बोली माँ मिठास भर ले मिश्री जैसे जौन भी सुने तो बोली ला बोला लगे का शिखर बोली में सुनते रहो। अक्का मिठास अपन जुबान से निकालो। शुरुआत कहाँ से होना चाहिए तो शुरुआत के लिए मैं यहाँ उपस्थित समस्त मातृ शक्ति के चरण में निवेदन करूँ। अगर तय कोनो बहिनी बहू के सास खाकी तो अपन बहू से अच्छा मीठ मीठ बात कर, हक्का प्रेम कर अपन बहू से कि वो दूर गांव से आने वाला बहू अपन मैके के मोबाइल नंबर भूल जाए। हाँ मैके के मोबाइल नंबर भूल जाए हक्का मया अपन बहू से करो। अगर तय कोनो बहू के कोनो सास के बहू बहिनी तो अपन सास ससुर के क्या सेवा कर, इसे सेवा कर हक्का मीठ मीठ बोल अपन सास से कि वो सास अपन कोख से जन्मे अपन बेटी के नाम भूल जाए। बोला ये मत लगे कि मोर बहू है, बोला ये लगना चाहिए कि कोनो जन्म के मोर बेटी है बेटी। अक्का मया दुलार सास और बहू के बीच होना चाहिए। अगर तय कोनो बाप के बेटा भाई तो अपन बाप महतारी के अक्का सेवा कर, अक्का कहना मान, अक्का प्रेम से बात कर अपन बाप महतारी से के देखने वाला तो बाप लग है वहाँ रामलाल का सरवन जी से बेटा बा होशियार। अगर तय कोनो बेटा के बाप बस कका तो अपन बेटा ला ऐसे शिक्षा दे, ऐसे संस्कार दे कि वो बेटा तोर नाम के साथ साथ तोर गांव के नाम उजागर करे, तोर समाज के नाम उजागर करे, तोर देश के नाम उजागर करे। संस्कार के बहुत ज्यादा जरूरी आज के नौजवान पीढ़ी का। ये संस्कार के ही परिणाम है कि आपके गांव में नौजवान मन की संख्या मानस मंच में कमी है, कमी। चारों तरफ नजर घुमा के देखो आपके गांव में नौजवान मन की संख्या है, अब ये जगह ऊपर उपस्थिति करता है। ईमान से शर्म आते शर्म। सनातन धर्म के बर्बाद होए के सबले बड़े कारण हमारे नौजवान मन के ये मंच से कहीं दूर निकलते जाना है। सावधान, आने वाला दिन न संभालना है, आने वाला दिन में ये आयोजन न बचा के रखना है तो अपन घर के नौजवान बेटा बेटी के हाथ पकड़ के मंच में लाओ, लाना पड़ी आप सब लोग, नहीं तो आने वाला दिन में बहुत बड़े तमाशा मारने वाला है। कहीं की काम दाई दादा का रामचरितमानस का रामायण आयोजन हमको कुछ से मतलब नहीं है, आने वाला दिन में कहने वाला है। अगर ये जुबान से ये बात से बचना चाहता हो तो एक काम करना, वो नौजवान पीढ़ी के हाथ पकड़ के मंच में लाना, नहीं तो जरा सी कामयाबी मिलेंगे तो वो भूल जाएंगे। हाँ जरा सी कामयाबी मिलेंगे तो वो भूल जाएंगे, वो दौलत और शोहरत की नशे में झूल जाएंगे। अगर बेटों को आजादी के किस्से ना सुनाए तो हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। बता के रखो अपन पीढ़ी ला, इतिहास बता के रखो, संस्कृति बचा के रखो, परंपरा बता के रखो। तो औलाद तोर से मीठ जुबान बात करे ये सिखर लिए, बोला ये मंच में आके रखो। खबर बोली भर मिश्री भर के बन जपकिरी ये बन जदारा आषाढ़ के तय चारा करबी मरे फुहारा यहाँ से भरते पानी गुड़ाई जिंदगानी तीरथ के फल मिल तेरे इहिला 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 भजन
सुग्रीव ह डरा गे काबर दू जन आवत है त कोने ओमन ह वीर कस दिखत है त एक ठन काम करते हनुमान ते यहाँ जाके पता लगा वास्तव में ओमन कौन आए। अगर कहूँ ओमन दोनों कोई है, अगर कहूँ मोर भाई बाली के द्वारा भेजे हुए कोनो दूत हुई तते मोला उहेन इशारा करबे, उहितिर इशारा करबे मैं तुरते भाग जाऊं किथे। अक्का डरपोक न सुग्रीव किथे कि भागो तुरंत कर जाऊं यहाँ से ते मात्र एक ठन इशारा करबे और इशारा करे तो मैं तुरते भाग जाऊंगा। अब ये इशारा के तक बात याद आते, एक बार की बात पहली जमाना की बात है। पहली जमाना में नाम ने बिहाव कर दे किथे न दाई वो दाई हाथ से मतलब वो दाई घर है तो देखो नान ने बिहाव कर दे कहा तरी से तो वो इसने एक जन युवक के शादी है नान में हो गया है। अब वो जानत नहीं रहा है। अब ओखर माँ बतावे कि देख बेटा तोर बिहाव हो गए रे, तोर बाई है फलाना गाँव में थे ऐसे की बतावा। तब वो युवक कहा कि मोर मोर बिहाव हो गई तो ये दाई मैं अपन बाई देखूं कि था वो किथे तो वो खरदाई किथे किथे कहीं मत कर बेटा अब जा वो तोर बाई लड़ा ले ऐसे करके वो युवक लगे थे। अब देखो इखर मन के बिहाव हो रही से तेन समय दोनों घर थोड़ा गरीब हरी से, दोनों घर गरीब हरी से तो लड़का पक्ष तो गरीबा हवे छे लेकिन जन लड़की पक्ष से थोकन पैसा पाल्टी और थोड़ा कन अमीर हो जाते। अब ये युवक हा बाई देखूं ऐसे कि ये हा चलतीस कहाँ अपन ससुराल। अब ससुराल जाते वहाँ देखते तका जैसे ही ससुराल के मन देखते अरे दमाद आहे तो दमाद आहे तो दमाद अब पहली घाव आहे। अब पहली घाव आहे मतलब उखर आदर सत्कार करते हैं पूछ जन ऐता बनात मिली वाला हाँ तो दमाद आहे ऐसे कि जब जानते उखर सास मना तुरंत किचन में चालू हो गए रोटी वोटी बने के। अब ये दमाद कुछ देर अपन ससुर मन साथ बैठी तब वो मन किथे चलो अब खाना खाते जी किथे खाना खाते ऐसे कि तहाने ये मन बैठे खाना खाए बर्तन खाना खा बैठे तो देखो बड़े जगिन थारी। अब बड़े जगिन थारी के बाद में अचकी बड़ कटोरी में एकदम नाना प्रकार के व्यंजन। आजकल देखते युवक माथा धले थे अरे तैयारी अब मैं काला पहली खाऊं काला बाद में खाऊं ये विचार कर रहे। अब विचार करते वोके में एक डानो का ससुर मन बैठे एक डान सारा मन बैठे तब विचार करते हाँ ठीक ससुर मन बैठे बाजू में इखरे डाला देख लूँ ई मन पहले शुरू करी तब मैं शुरू करूँ ऐसे करके वो जो है युवक है बैठे मस्त अपर साथे अबे देखा थे कतका बेर ससुर मन खाती तब मैं हाँ कतका बेर खाते वैसे काबर पता नहीं है का वतका बड़ा थारी में दे कटोरी लग थे गजब कन ये विचार करत थे ऐती दम ससुर मन सोचा थे ससुर मन विचार करते हमार दमाद है हम अगर पहली घर आए पहली बार आए हमार घर में और पहली बार आए हैं तो दमाद पहली शुरू करते तब पहुँचा खातिन के थे। अब ये दोनों एक दूसरे देखा थे कम ये दमान सस्ते यहाँ ये ससुर मन खाने वाला नहीं है एक ढानो का सारा मन रहा है। अब वो सारा मन देखते तक सोचते कि अब सारा मन शुरू करी तब कहूँ ऐसे सारा मन ढालने देखते उसने सारा मन घलो कहा थे हमर जीजा भाटो है पहली घावा है अब हमर भाटो पहली घावा है तब भाटो पहली शुरू करिए तब हम करबो ऐसे कि सारा मन देखत गा ये दमान भूख के मारे ओखर पेट पोट करत है धाय सारा भाटो मन अपन ससुर मन देखाए धाय अपन सारा मन देखाए। अब आजकल देखे तो देखिस गा नहीं सह सके तब वो धरते रोटी एक ठन रोटी लेके परत में निकालते हो खाते गा। अब जैसे एक रोटी लेके परत में खाते तो कौन देखते ओखर सारी मन देखा दिखते गेट डाल ले दरवाजा ओखर सारी मन देखा थी वो मन हंसा थे खल देखते हमर भाटो ल अतेक भूखड़े कि एक रोटी लेके परत में खाते किथे। अब दमान विचार करते ये मन हंसत हाँ उचित नहीं है कुछ तुम गलती होते इसी ना ये दमान चारों मुड़न देखा देते। अब चारों मुड़न देखा देते तैसने में एकर नजर पड़ते और रसोई ढान के खिड़की और पीला बत्ती जल के है तो एक कहानी ला खत्म करके जने अंतिम भजन तो ये जो है एक नजर पड़ते अपन के पत्नी की ओर जब रसोई घर में ओकर पत्नी रहते वो झांकत रहते वो देखते तो तुरते वो किथे के अब वो दिल इशारा करते कौन है ओकर पत्नी बोल तो नहीं सके वो दूरिया इशारा करते किथे के ये दिल देखो एक बार ना
अब वो इशारा करते एक ठन रोटी लद्दू टुकड़ा करके खा के ये दमाद उल्टा समझ गई का कहा थे अरे देखे मोर पत्नी इतना मया करते जल्दी जल्दी एक ठन खाता तो देर होते दू ठन खाबे जल्दी हो जाता हम जल्दी कर जाबो ऐसे करके ये दमाद उल्टा सुन रही कहा तनते है वो सुनत तनते है धरी दू ठन रोटी ला और जमा खइसगा फिर ओकर सारी मन देखते फिर गद हंसते तब इति ओकर पत्नी जने विचार करते थे अब ये दमाद विचार करते कि फिर कहीं गलती कर डर का फिर कहीं गलती कर डर का इसे कि फिर अपन बाई डाना देखत रहते वत के बेरे एकर पत्नी जने ओ पत्नी है किथे कि हे भगवान कैसन कैसन संग मोर रिश्ता जोड़ दे जैसे कि को माथल धरतेगा अब यदि ओकर पत्नी के माथा धरती होते अब यदि ओ दमाद के देखती होते अब ये देखते का ओकर पत्नी माथा धरते ये विचार करते यहाँ खाए के नियम मानते हैगा खाए से पहली रोटी लेकर माथा में छुआ लेते तब खा लगते ऐसे के अब देखो दुल्हा राजा के खवाई बोरथे कढ़ी में रोटी मला दूध ठन एक के संग दोनों धर के माथा में चिपकाते माथा में चिपका के खाते थी कढ़ी जन है पूरा पूरा मुड़ी लेकर बोर्डरी तक बुहाए यो एक ठन इशारा चाहे तो वैसने रंग के बाली घरों के सुग्रीव घरों के कि हे हनुमान ते जाके देख ओमन कौन आए और देखे के पश्चात में मोला इशारा बस कर देते हैं जैसे तो इशारा मिल ही मैं तुरंत यहाँ ले भाग दूं वैसे कि आओ हमको मोला इशारा मिल गया है अंतिम भजन तत्पश्चात आप जम्मू से विदा श्याम रामचंद्र की जय। एक निवेदन है आप सभी घर से आरती की थाल सजा करके लाएंगे भैया लोगों के द्वारा पावन आरती होनी है आप सभी जनमानस से निवेदन है आप अपने घर से सुंदर आरती की थाल सजा करके लाएंगे अभी दियल मत जला रहो जब पीरा पड़ते सुर तब जब पीरा पड़ते सुर तब ये माटी के कायला सिंगारे पर आदमी नौ किस्म से नहीं कई किस्म से आदमी उपाय करते ये कायला सिंगारे पर और सिंगार करे पर पूछते दर्पण के सामने हाँ ये दर्पण चार किस्म से होते हैं दर्पण गंभीरता से गहराई से देखते आध्यात्मिक दृष्टि से तो चार किस्म के दर्पण एक दर्पण वो जो 4 हाथ 5 हाथ के लकड़ी में बंधाए रहते वाला ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण के थे अपन वर्तमान ला देखना है तो जाओ ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण के सामने में कहाँ दाग है कहाँ धब्बा है कहाँ अच्छा कहाँ बुरा है तुरंत दिखाते हैं ड्रेसिंग टेबल वाले दर्पण ये वर्तमान रूपी दर्पण है पहले ये दर्पण दूसरी ये दर्पण अपन आने वाला भविष्य ले देखना है तो ये महापुरुष मन के लिखा है वाणी रूपी दर्पण देखो कई हजार कई करोड़ साल लिखा है बात आज भी
चल के सत्य होते। ये रामचरितमानस समर भविष्य रूपी दर्पण का रास्ता आप कभी मत छोड़ना, ये भविष्य के रास्ता दिखाते हैं। ये दूसरिया दर्पण है। तीसरिया दर्पण अपन घर में टंगा है, अपन पुरखा मन के फोटो देखना, अपन भूतकाल ला देखना है। तब वो पुरखा मन के फोटो देखे के बाद पता चल जाही कि तोर पूर्वज मन के पिछला रिकॉर्ड कारिस, तोर वंश के पिछला रिकॉर्ड कारिस, वो फोटो बताते फोटो। ये तीसरिया दर्पण है। चौथैया दर्पण के बारे में कबीर साहब लिखते बाबू, ये चौथैया दर्पण तो रात दिन छाया बन के साथ साथ चलते हैं 24 घंटा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा बुरा के एहसास जरूर कराते हैं। अब वो चौथैया दर्पण के बारे में कबीर साहब लिखते का कथे सज्जनों, ये दुनिया में सब अपन है, कोई पराया नहीं है। कोनो ला दुश्मन मत समझो, कोनो ला बैरी मत समझो, ककरो से भेदभाव मत करो। ये दुनिया सब अपन है, सब अपन है, पर भरोसा मत करना। सब अपन है, कहे वाले दिन बीत चुके हैं साहब, भरोसा मत करना, क्योंकि सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। पता नहीं जवानी में आदमी कागज क्रिया कसम नहीं खा लेते। हाँ, तय रानी मैं राजा, तय हीर मैं राजा, तय रानी मैं राजा, तय साजा मैं मुमताज। अरे छोड़, ये राजा रानी के खेल में लाखों जिंदगी बर्बाद हो चुके हैं। यकीन नहीं है तो इतिहास के पत्ता पलट के देखो, जो गुजरे हुए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाते आज के नौजवान पीढ़ी, पर वैलेंटाइन डे के असलियत आप सब बता दो। यही वैलेंटाइन डे के उत्सव मना मना के आज के नौजवान पीढ़ी हमारे भारत देश में हर साल 15 लाख लड़की मन अपन घर ला छोड़ के कोई पराया पुरुष के साथ फरार हो जाते, ये राजा रानी के चक्कर में, है ना। 15 लाख लड़की 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के कारण अपन प्रेमिका के प्रेमी के साथ फरार हो जाते घर ला छोड़ के। और दुख के बात ये है 15 लाख जो लड़की ये घर ला छोड़ के निकलते, उनमें के 95% लड़की ला भारत देश से उठा के कहीं
बेच दिए जाते मानव तस्करी के रूप में। इखर सदी दुनिया में सब अपन है ये मानना दुस्साहस मत करो बहिनी हो। पीठ पीछे कब तुहर ऊपर पापी षड्यंत्र लगाए बैठे कल कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये दुनिया जब मतलबी है, ये दुनिया जब स्वार्थी है, तब मन में एक भाव निकल के आते का अब तो इस शहर के माल से होगी घुटन, अब तो इस शहर के माल से होती है घुटन। चल रही और चल रही और चल रही और चल रही और चले कोई हम दर्द नहीं यार के सब है दुश्मन, कोई हम दर्द नहीं यार के सब है दुश्मन। चल रही और चले 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 चल यावर रामचंद्र की जय।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा लगा लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए हर हर महादेव। लीजिए, आप सबसे निवेदन है, रस गोले रे फगुनवा मन डोले रे फगुनवा, 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 रस गोले रे फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरे रामा, राजा बरोबर लगे मोरे रामा, रानी सही कर सफलवा मन डोले रे फगुनवा, रस गोले रे फगुनवा मन डोले रे फगुनवा, रस गोले रे फगुनवा। लाली गुलाब हो संगवारी